एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ हम लोगों की आ चुकी है वीडियो जहाँ पर कि हम लोग का ज़ियान जो है वो एक डाउजुन बन जाएगा। यस, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने 3 पार्ट्स डाले थे जिसमें कि हम लोग का ज़ियान जो रहता है मास्टर यावलाव को बचा कर लाता है हॉल ऑफ सोल से। अभी ये जो पार्ट है वो कंटिन्यूशन में ही होने वाला है, उसके बाद का ही पार्ट है। और वो क्यों है क्योंकि हम लोग का जो बंदा जो ज़ियान है वो डाउजुन उसके बाद ही बनता है। अभी क्या हुआ था पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो ज़ियान रहता है वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसने हम लोग के मास्टर यावलाव को बचा लिया था। और वो लोग जो स्टार फॉलिंग पैविलियन पे आ जाते हैं और वहाँ से हम लोग कह लेते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पर आ गएंगे। और जी थोड़ा मजाक उड़ाने लगती है, कहती है कि भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मास्टर यावलाव कहते हैं तुम चिंता मत करो, हमने कहा है तो इधर पे स्टार फॉलिंग पैविलियन हो गए। ओके, अपनी नजरों पे मत करो भरोसा, हमें शब्दों पे भरोसा करो क्योंकि हमें मास्टर यावलाव। और वो लोग करते हैं एक जादू मंत्र जिससे कि एक जगह खुलती है, वहाँ पर आ जाते हैं वो लोग स्टार फॉलिंग पैविलियन में। और जहाँ पर कि जो है म्यूटेयर शावर के नीचे होता है, मतलब वहाँ पर स्टार्स ही स्टार्स देखने के लिए मिलते हैं। सोचो ना कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता होगा। ऐसा सोचो ऐसे कि हम लोग एंटार्क्टिका के ऊपर हैं और उसके ऊपर हम लोगों को जो बॉरियलिस है वो देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे स्टार्स और मिला दो, तो वैसा कुछ यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर हम लोग बंदे कह लेते हैं कि जो स्टार पावर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए हम लोग का ज़ियान है कि अंदर जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो भी स्टार से ही आएगी, तो वो उधर पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग के मास्टर यावलाव खूब ज़्यादा खुश होकर कह लेते हैं कि चलो हम लोग आ चुके हैं अपने घर वापस। तभी हम लोग का फैंग जो रहता है उसके बाल पकड़ के लगता है स्टॉप स्टॉप, उस रास्ते पे नहीं जाना है। ओके, और यहाँ पर फैंग इससे कहने लगता है कि तुम जो होंगे अभी फॉलिंग पैविलियन में बहुत दिनों के बाद आए होंगे, इसलिए जो पैविलियन चीफ है वो मैं हूँगा। तो मास्टर यावलाव कहते हैं तुम हो पैविलियन चीफ? हाँ, वो कहने लगता है चलो ठीक है तुम तो हो, लेकिन एटलीस्ट मैं इनॉग्रेशन सेरेमनी पर तो आ ही गया हूँ ना, मतलब यहाँ पर तुम नई नई चीज़ें बना रहे होंगे। तो वो कहते हैं मास्टर यावलाव कि अगर तुम्हारी तरफ गौर से देखा है तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ गए हैं। तो ये कहकर जो है फैंग को बहुत ज़्यादा कस के वो चिढ़ा देते हैं और फैंग कह लेते हैं कि डैम इट, तुम ये क्या कह रहे होंगे। यहाँ इधर पर हम लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया है स्टार फॉलिंग पैविलियन का, और तुम्हें झुकने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ रिंकल्स मेरे ऊपर। और ये तुम्हारी गलती से हुआ है, ओल्ड मास्टर तुम्हारे इधर पे छोड़कर चले गए थे स्टार फॉलिंग पैविलियन को, जिससे कि मेरे ऊपर पूरा का पूरा बोझ आ गया था। तो यहाँ पर हम लोग की जो पॉइजन कर लेगी जी आएगी और सब लोग देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं अरे यार ये लोग कैसे लड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ तो यहाँ पर हम लोग की एक लड़की भी आ जाती है, वो क्या लगता है कि आप वापस आ गए मास्टर, वापस आ गए। तो फैंस से क्या लगता है कि हाँ हम लोग वापस आ गए ये देखो यार आप। तो वो क्या करते हैं कि मास्टर यावलाव को उड़ाकर फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि क्या कुछ हो गया है पैविलियन को अभी हाल ही में। तो मतलब वो दिखाना चाह रहे थे अपनी सुपरियरिटी, देखो मैं हूँ यहाँ का चीफ अब, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों की वो लड़की कहने लगती है ना अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कहने लगते हैं कि मास्टर क्या तुम्हारे मतलब फेस को क्या हो गया है, तुम्हारा फेस तो काफ़ी ज़्यादा गंदा गंदा हो गया है। और वो कहने लगते हैं कि हाँ हम लोगों की फाइट हुई थी। तो वो कह लेते हैं कि फाइट आप ठीक हो ना मास्टर, मतलब यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। और तभी हम लोग के यहाँ पर फैंस ने कहने लगते हैं कि वो जो है 10,000 टाइम्स बेटर है उस बेड फ्रेंड से, देखो कितनी ज़्यादा मेरी वो केयर कर रही है। वो स्किन क्रीम ले आई है, वो कह लगी स्किन क्रीम ले लो अपने मुंह के ऊपर लगा लो, इससे कि आप फिर से गोरे हो जाओ। तो वो कहने लगती है गुस्से में आकर मास्टर तुम्हें जो है अपना ख्याल रखना सीखना चाहिए जरा। ये देखो मैंने अभी जो है पूरे के पूरे साल की जो है सबसे बड़ी बैट लगाई है कि मोस्ट अट्रैक्टिव जो मेंबर है पैविलियन सेक्शन का उसके लिए। और देखो आप ही हो सबसे ज़्यादा इधर पे अट्रैक्टिव बंदे, उधर पे देखो वो बंदा कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, आप जो होंगे डाउन हो फिर भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तभी मास्टर कहने लगते हैं कि इट्स फाइन तुम देखो यार अभी भी अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा गंदा है वो फिर भी उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव तुम दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर उसको गुस्सा आती है, वो कहने लगता है कि ये कितना ज़्यादा अनरिलायबल मास्टर रहेगा, 30 दिनों के लिए चला गया था और अब मेरा मजाक उड़ा रहा है। तभी यहाँ पर लड़की कह लेती है ये इंसान कौन है। और फिर वो लोग कह लेते हैं कि व्हाट ये कौन है, ये मास्टर याओचन जो है मैं उनसे मिल पा रही हूँ आखिर में, इतने सालों बाद कहाँ चले गए थे भैया आप। तभी वो किंगमैन है वो कह लेते हैं कि हेयर वाई जो हम लोगों के ग्रेटेस्ट जो चीफ हैं वो वापस आ चुके हैं। और फिर उनको कह लगता है कि अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो मतलब देखा जाए लिटरली वो जिंदा भी नहीं है मास्टर यावलाव, तो वापस कैसे आ गया। और हम लोग मास्टर वाला कह लेते हैं खड़े हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हम लोग मास्टर लोग कह लेते हैं कि चलो ठीक है हम लोग मेन थिंग के ऊपर आ जाते हैं, मेन चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। जो हम लोग का ज़ियान है वो यहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग की लड़की कह लेती है कि भैया ये ज़ियान है इतना तगड़े तरीके से कैसे इंजर्ड हो गया है। तो फैंस से कह लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। फिर हम लोग को एक बार सुंदर सा सीन दिखाया जाता है पैविलियन टावर का, जिसके पास हम लोग को कितने सारे ही जो है प्लैनेट्स वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर वो कह लेता है कि यहाँ पर जो मीटियर हैं यहाँ पर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से टावर बनाया है हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि इसके पास जो है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्टार पावर है। फिर वो लोग ज़ियान को आकर वहाँ पर लिटाल देते हैं एक पत्थर के ऊपर, और ज़ियान के जो ज़ियान जाता है उसके चेस्ट में से एक बर्निंग फ्लेम हम लोग की निकलने लगती है और वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और वो कह लेते हैं ये तो 3 वर्ल्ड फ्लेम है, ये तो जो है स्टार पावर पर रिएक्ट कर रही है, सच में बहुत बड़ा कमाल की बात है। और सब लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। तभी हम लोग मास्टर यावलाव कह लेते हैं कि
तुम पक्का कह सकते हो ना, मतलब हम लोग को फैंस जो क्या लगता है मास्टर वालों से, तुम पक्का कह सकते हो ना कि ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मास्टर वालों को थोड़े पसीने छूटते हैं, वो कह लेते हैं कि हाँ हम लोग को तो इंतजार ही करना पड़ेगा। और तभी हम लोग के फैंस कह लेते हैं कि याओ चैन तुम्हें क्या हो गया, तो याओ चैन जाएंगे यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैंगे। और हम लोग कह लेते हैं कि तुम इतना वीक कैसे हो गए होंगे एकदम से यार। तो वो क्या लगता है कि जो सोल हॉल है उसने मेरी जो है कि बहुत सारी सोल को ड्रेन कर दिया है। ओके, अब मुझे जो है रेस्ट चाहिए है बहुत ज़्यादा। और वो जाएंगे अंगूठी के अंदर चले जाते हैं, कह लेते हैं कि चलो मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो कह लेते हैं कि ब्रो मैं तुम चाहता हूँ कि तुम मेरी जो ख्याल रखना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स को कह लेता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो वो बर्निंग फ्लेम रहती है कि उससे जाउन के पूरे कपड़े फटने लगते हैं, वो नंगा हो जाता है पूरा का पूरा। और यहाँ पर पौधन कह लेती है ये क्या हो रहा है, हाँ ये जाउन को क्या हो रहा है। तो उसको शर्म आ जाती है कि वो जिया का हाथ पकड़ दिया, वहाँ से निकल लेती है कि। और यहाँ पर हम लोग जिया कह लेते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग फैंस तो कह लेते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल हो गया है नंगा, अभी तुम लोग को भी रेस्ट ले लेना चाहिए अच्छी तरीके से। और फैंस तो कह लेते हैं कि स्ट्रिंग की ब्राइट तुम्हें जल्दी से जल्दी सोकर उठना होगा, ओके। और ऐसे फिर हम लोग को दिखाया जाता है जियामा एम्पायर के कासिल को, जहाँ पर ही खड़ी हुई होती है कि क्वीन मेडुसा। और वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है ज़ियाओ को। यस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग ज़ियाओ को पहली बार कब दिखाया जाएगा, तो हम लोग को वो दिखाया जाएगा जब हम लोग का ज़ियाओ रहेगा वो हम लोग के मास्टर को बचा कर ले आएगा। मतलब यहाँ पर दो बड़े इवेंट्स कुछ ही एपिसोड्स में हो जाएंगे। ये समझ लो कि जो हम लोग के मास्टर वालों को बचाने में टाइम लगता है, तो कम से कम 4-5 एपिसोड तक तो वो चलेगा। उसके बाद हम लोग को इधर पे ज़ियाओ को दिखाया जाएगा। मतलब ये समझ लो कि अगले 1.5 साल में 2025 में हम लोग को ये सब कुछ दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग की जो इक्विपमेंट से कह लेते हैं कि ज़ियाओ मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे मॉम मत बुलाया करो। और यहाँ पर ज़ियाओ कह लेते हैं कि तुम तो मेरी डोपलगैंगर हो। और यहाँ पर क्वीन मेडुसा कह लेती है कि तुम मेरी डोपलगैंगर हो, ओके, तुम मेरी कोई डॉटर वॉटर नहीं हो, मुझे जो है तुम यहाँ पर ग्रेट एम्प्रेस ही बुलाया करो। तब यहाँ पर ज़्यादा कह लेते हैं कि मॉम एम्प्रेस मुझे जो है ज़्यादा के साथ खेलो, मुझे आपके साथ खेलना आएगा। और वो कह लेती है कि प्लीज़ मुझे ऊपर को उठाओ थोड़ा सा और ज़्यादा। मतलब वो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ खेलना शुरू कर देती है कि। और वो कह लेती है कि ज़्यादा को बहुत ज़्यादा भूख लगी है कि प्लीज़ मुझे थोड़े बहुत फ्रूट्स ला कर दे दो। और तभी यहाँ पर हम लोग की से कह लेती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या आएगा, हाँ अभी बिल्कुल रात हो चुकी है कि तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और यहाँ पर वो कह लेती है कि ज़ियाओ जो है कहाँ पर रहेगा, कभी अभी तक आया क्यों नहीं आएगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मेरे ऊपर छोड़ के चला गया आएगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर सीजन ऑटम का, मे बी स्प्रिंग का। और यहाँ पर जो पेड़ आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा जो है पत्ते झड़ रही होती हैं। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए होते हैं फैंक्स से उस अंगूठी को लेकर। और यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे जो लोग होते हैं सब लोग मज़े कर रहे होते हैं। जो त्यानजुन रहता है वो सोता रहता है। और यहाँ पर हम लोग की जिया होती है कि वो जो बंदा होता है वो ट्री के पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर येलो ट्रीज दिख रहे थे हम लोग को, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिखा रहे होते हैं। और हम लोग की पॉजन गर्ल देख रही होती है कि वही ज़ियाओ की तरफ, और इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। मतलब ये जब एपिसोड आएगा ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुलनेस दिखाई जाएगी हम लोग को इधर पे बैटल टू रेवेंस के अंदर। और वो कह लेते हैं कि क्वीन मेडुसा की अब तो पूरा 1 साल हो गया है ज़ियाओ। और फिर ज़ियाओ को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है उसके पूरी की पूरी 3000 बर्निंग फ्लेम ने घेर कर रखा हुआ है। और वो कह लेती है कि तुम कब तक सोते रहोगे ज़ियाओ, कभी तो उठोगे ना। और फिर यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है काफ़ी सारी जो लड़की आएंगी वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि हे तुमने तो यंग बेबीलोन मास्टर से मिले हो क्या अभी तक, वो तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था देखने में। और वो लड़की बातें करने लगती हैं कि यस वो जो है अभी 1 साल पहले यहाँ पर आया था और अभी तक जो है बिल्कुल ही बाहर नहीं गया है। ऐसा लगता है कि लड़कियों को पता नहीं है कि ज़ियाओ जो है अभी यहाँ पर बेहोश बैठा हुआ है। और यहाँ पर वो लड़की कह लेती है कि सिंस वो डिसाइपल है मास्टर याओ चैन का, तो वो जो है उसका हायर नहीं हो गया क्या, मतलब उसके बाद जो है कि विरासत उसके पास नहीं आएगी क्या हम लोग ज़ियाओ के पास। और तभी यहाँ पर वो लड़की भी कहती है हे वो सिर्फ डिसाइपल नहीं आएगा, ओके, हम लोग जो है उसको जानते भी नहीं है, हम लोग को पता नहीं वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब ऐसे ही उसको हायर मान लें। और तभी यहाँ पर हम लोग की बंदी कह लेती है कि अगर तुम लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम है गॉसिप करने का, तो इससे बड़े तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाती हो क्या, तुम्हें क्या पनिशमेंट चाहिए यहाँ पर। और तभी वो कह लेती है लड़की की ज़ियाओ जब तक तुम उठते होंगे तब तक हम लोगों को ऐसे ही वेट करना पड़ेगा तुम्हारा। और तभी हम लोग को दिखाया था वो कह लेती है कि जो स्टार टावर है मतलब क्या हो रहा है स्टार टावर पर। और फिर इधर पे एकदम अर्थ को एक आना शुरू हो जाता है। और जो हम लोग की 3000 बर्निंग फ्लेम रहती है कि पूरे के पूरे स्टार टावर को घेर लेती है कि पूरी तरीके से। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर पौजन गालेगी वो कह लेते हैं कि ज़ियाओ यान। और तभी हम लोग के फैंस होते हैं नहाते नहाते बाहर आते हैं, कह लेते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और तभी हम लोगों की जो जिया है वो कह लेती है ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर वो है कि 3000 बर्निंग फ्लेम्स का ड्रैगन बाहर आ जाता है। और हवा में जो है कि मतलब कि पूरे के पूरे आसमान में एक बहुत ज़्यादा कसके एनर्जी का एक फुब्बारा सा नीचे की तरफ आता है। और वो कह लेते हैं कि ये तो स्पेस की पावर है कि ना, क्या ज़ियाओ जो है वो डाउजन में आ गया है। मतलब जब भी कोई बंदा डाउजन में आता है तो उसके ऊपर से जो है कि स्पेस की पावर आ जाती है। इसका मतलब है कि अब वो स्पेस पोर्टल्स भी खोल सकता है। तो हम लोग पता क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम लोग का ज़ियाओ उठता है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली जवाई लेकर, आपको थर की पर तो दिखाएगा ही दिखाएगा।
और वो कहने लगता है अच्छू मतलब इधर पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है यार। और वो कहने लगता है कि अरे भैया मेरे कपड़े कहाँ हैं। तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं कि सारे के सारे लोग उसकी तरफ दौड़ लगाते हुए। वो कहने लगता है अरे भैया कपड़े तो पहना दो पहले मुझे। और तभी यहाँ पर हम लोग की लड़कियाँ आके कह लेते हैं कि क्या तुम डाउजून रियल में आ गए होंगे इतनी कम उम्र में। जो ज़ियाओन है वो तो सही में अमेजिंग है। और वो कहते हैं कि लड़की कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है ये। मैं तो उसके साथ जो है प्यार में पड़ चुकी हूँ। मतलब यहाँ पर ज़ियाओन की हर लिमिट तोड़ दी है कि उसने ठगी बन की। यहाँ पर लिटरली देख रहे हो जितनी भी स्टार फॉलिंग पेविलियन की लड़की होती है सब उसके साथ पैर में पड़ जाती है। और यहाँ पर वो कह लेता है कि ऑफकोर्स वो हम लोगों के यंग मास्टर रहेंगे तो ज़्यादा हैंडसम तो वही होगा। तभी वो कह लेता है हेल्प ब्रदर ज़ाओन, मतलब वो जो बियर जैसा बंदा होता था जिसके गले लगाए हुए था उसको कह लेता है क्या तुम मुझे बिल्कुल मार ही डालोगे क्या। तो यहाँ पर हम लोग ज़ाओन को वो लोग सारी कहानी बताते हैं और वो कह लेते हैं अच्छा तो ये हुआ था है। और वो कह लेता है कि जो रिमेनिंग पावर थी ना जिसने जो काफ़ी पहले येन यांग ड्रैगन पिल ली थी उसकी वजह से वो जाएगा डाउजून रियल में आ पाया है। तो ऑलरेडी गाइस हम लोग को बस इस वाली वीडियो में ये देखना था कि हम लोग को ज़ाओन रहेगा वो डाउजून रियल में कैसे आता है वो हम लोग ने देख लिया है। अगली वाली वीडियो में हम लोग क्या देखें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते होंगे। नहीं तो हम लोग जो है कुछ ना कुछ अगली वाली वीडियो में ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। ऑलराइट गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।